नमस्कार भाइयों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच खेले जाने वाले 6th WPL मैच की। पिछले मैच की बात करें भाइयों, बिल्कुल अल्ट्रा क्लीनशिप मैच रहा था। मेगा लिनिंग हमारी वाइस कैप्टन की चॉइस रही थी। वहीं हम राधा यादव को भी अपनी टीम में लेके चले थे, जिसको कल के मैच में कोई अपनी टीम में लेके चल भी नहीं रहा था। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे भाइयों पिछले मैच की। आप चाहो तो पिछले मैच की वीडियो हमारी चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, क्या हमने टीम दी थी, किस लेवल की टीम रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाइयों अगले मैच की। तो हर वीडियो की तरह भाइयों इस वीडियो में भी हम लेके आए हैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस और 3 ऐसे ट्रम्प कार्ड जिसे कोई नहीं लेके चल रहा होगा। हो सकता है उन 3 ट्रम्प कार्ड को लेने की वजह से आप ग्रैंड लीग जीत जाओ कल के मैच में। तो ऐसे ट्रम्प कार्ड भाइयों हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस की, प्लेयर्स की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, पिच रिपोर्ट की, पेसर्स को हेल्प है, स्पिनर्स को हेल्प है, हेड टू हेड डाटा क्या कहता है टीम्स का, सब कुछ भाइयों इस वीडियो में हम डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ भाइयों आपको पिच रिपोर्ट की तरफ। बात करें भाइयों यहाँ पे हम पिच रिपोर्ट की, तो भाइयों बात करें पिच रिपोर्ट की, तो जो भाइयों पिच है वो बैलेंस्ड है, बैटिंग के लिए सुटेबल है, स्पिनर्स के लिए। कहने का मतलब भाइयों यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलते हुए नजर आएगी। प्लस भाइयों मैं आपको ये बता दूं, स्कोर जो आप धीरे धीरे मैचेस में कम जनरेट हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है, सारे मैचेस भाइयों एक ही पिच पे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या पिच जो है बहुत ज्यादा पुरानी होती जा रही है और पिच टूटती जा रही है। जब भाइयों पिच टूटती जाती है तो स्कोर अपने आप ही लो जनरेट होगा, क्योंकि बैटर्स को वहां पे प्रॉब्लम होती है खेलने में। और वहीं पे पेसर्स, स्पिनर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स ये सब मिलके फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो हमें कल के मैच में फोकस रखना होगा हमारे बॉलर्स की तरफ और कुछ हमारे ऑलराउंडर्स की तरफ, जो हमें ग्रैंड लीग जीतने में भाइयों हेल्प करा सकते हैं। सबसे पहले ये चीज अपने माइंड में रख के चलना। लेके चलता हूं भाइयों अब मैं आपको आगे ग्राउंड स्टैट्स की तरफ। ग्राउंड स्टैट्स की बात करें भाइयों, यहाँ पर टोटल मैचेस जो है WPL के पहले खेले जा चुके हुए हैं 4, जिसमें से पहली बार बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता, बाद वाली 3 जीत चुकी हुई है भाइयों। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है जो बाद में बैटिंग कर रही है टीम, उनका रेशियो बहुत ज्यादा है जीतने का। तो कल इस चीज को भी हमने अपने मद्देनजर रखना है कि बाद में कौन सी टीम बैटिंग करती है भाइयों। ठीक है, लेके चलता हूं भाइयों अब मैं आपको यहाँ पर आगे स्कोरिंग पैटर्न की तरफ। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें भाइयों, यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो 173 का नजर आ रहा है और लोवेस्ट स्कोर जो है यहाँ पर 119 का नजर आ रहा है, जो कि कल के मैच में ही लगा था, आपको याद होगा। एवरेज स्कोर की बात करें भाइयों, यहाँ पे 150 का है। तो कल के मैच में भाइयों आप आराम से स्कोर एक्सपेक्ट करके चलो 135 से लेके 155 के बीच का। एक ऐसा एवरेज स्कोर मुझे लगता है कल के मैच में आराम से लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस वुमेन्स का मैच है भाइयों। वहां पर एक से एक धुरंधर ऑलराउंडर्स प्लस बैटर बैठे हुए हैं, तो वहां पर स्कोर हो सकता है बड़ा जनरेट हो, 150 प्लस भी स्कोर आराम से जनरेट हो सकता है। तो इस चीज को भी जरूर अपने माइंड में रख के चलिएगा। लेके चलता हूँ भाइयों आगे आपको मैं स्कोरिंग पैटर्न में डिटेल में बात करें अगर, तो बिलो 150 जो स्कोर है भाइयों यहाँ पर 2 बार लगते हुए नजर आया। 150 से 169 के बीच में सिर्फ 1 बार लगते हुए नजर आया और 170 से 190 के बीच में भी भाइयों 1 बार लगते हुए नजर आया। तो कल के मैच में मैंने आपको बता दिया मुंबई इंडियंस वुमेन्स का मैच है, तो भाई स्कोर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है, जो कि 135 से 150 के बीच में आराम से रहेगा। तो ये चीज अपने माइंड में जरूर रखना भाइयों। लेके चलता हूँ भाइयों अब मैं आपको सीधा रीसेंट मैचेस की तरफ, जो पहले भी इस वेन्यू के ऊपर खेले जा चुके हुए हैं। पहला मैच खेला गया भाइयों यूपी वॉरियर्स वुमेन्स और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच में, जिसमें यहाँ पर यूपी वॉरियर्स वुमेन्स ने 119 रन मारे 9 विकेट के नुकसान पर। ये कल का मैच ही है भाइयों। दिल्ली कैपिटल वुमेन्स ने 123 रन मार दिए थे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पे विकेट देख लो भाइयों कितनी ज्यादा गिरते हुए नजर आई हैं। पेसर्स देख लो यहाँ पर 5 विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिनर्स यहाँ पर भी 5 विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो बराबर की हेल्प मिली है भाइयों। उसके बाद ये पहला मैच था जिसमें मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच टकरार हुई थी। दिल्ली कैपिटल वुमेन्स ने भाइयों यहाँ पे 171 रन मारे हैं 5 विकेट के नुकसान पर। मुंबई इंडियंस वुमेन्स ने भाइयों 173 रन मार दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर पेसर जो है यहाँ पर 7 विकेट लेते हुए नजर आए थे, स्पिनर्स यहाँ पर जो है 4 विकेट लेते हुए नजर आए थे। तो भाइयों ये जो था पहला मैच था WPL का, मैंने बोला जब स्टार्टिंग थी तब स्कोर बड़े जनरेट हो रहे थे। ये लास्ट मैच था, देखो कितना कम स्कोर जनरेट होते नजर आया। तो अब धीरे धीरे क्या स्कोर कम जनरेट हो रहे हैं, ये चीज अपने दिमाग में रखना, जिसकी वजह से आपको ऑलराउंडर्स और बॉलर्स हेल्प देंगे। आगे हम चलते हैं भाइयों यहाँ पर सीधा अब मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन्स के मैच की तरफ। गुजरात जायंट्स वुमेन्स ने 126 रन मारे 9 विकेट के नुकसान पर।
यहाँ पे भी देखो सारी विकेट गिरी हैं जैसे कि पिछले मैच में गिरी थी। यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन्स ने 129 रन मार दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स यहाँ पर देख लो 6 विकेट लेते नजर आए हैं, स्पिनर्स यहाँ पर देख लो 7 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। तो स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिली है। एक इनिंग की भाइयों सारी विकेटें गिरती हुई नजर आ सकती हैं आपको कल, जो कि हो सकता है कल यूपी वॉरियर्स वुमेन्स की सारी विकेट गिरे। तो इस चीज को माइंड में रखते क्या करना होगा आपको, मुंबई इंडियंस वुमेन्स के ऑलराउंडर्स प्लस बॉलर्स को प्रेफरेंस देनी होगी। ठीक है भाइयों, यहाँ पर आरसीबी वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच मैच हुआ अगला, जिसमें आरसीबी वुमेन्स ने 157 रन मारे हैं 6 विकेट के नुकसान पर। यूपी वॉरियर्स वुमेन्स ने 155 रन मारे हैं 7 विकेट के नुकसान पर। तो आरसीबी वुमेन्स से भाइयों मैच जीत गई थी आराम से। पेसर्स यहाँ पर भाइयों 1 विकेट लेते हुए नजर आए हैं, स्पिनर्स यहाँ पर भाइयों 12 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। तो भाइयों यहाँ पे आपको दिख रहा है जो स्पिनर्स हैं वहां पर विकेट उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। इस चीज से हमने क्या सीखा भैया रिसेंट मैचेस देखते हुए, स्कोर कम जनरेट हो रहा है प्लस विकेट एक इनिंग की सबसे ज्यादा गिर रही है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें ऑलराउंडर्स बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, प्लस मुंबई के बॉलर्स प्लस ऑलराउंडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे ये अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। लेके चलता हूँ भाइयों मैं यहाँ पर आपको सीधा हेड टू हेड मैचेस की तरफ, जो दोनों टीम्स के बीच में पहले भी खेले जा चुके हुए हैं। तो 2-3 मैच खेले जा चुके हैं भाइयों दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें 2 मैचेस जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन्स जीतते हुए नजर आ रही है आपको, एक मैच सिर्फ यहाँ पर आपको यूपी वॉरियर्स वुमेन जीतते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो है पलड़ा भारी किसका नजर आ रहा है हमें, मुंबई इंडियंस वुमेन्स का। प्लस कल के मैच में वैसे भी भाइयों मुझे पर्सनली लगता है मुंबई इंडियंस वुमेन्स का जो पलड़ा है वो भारी रहने वाला है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जो होंगे मुंबई इंडियंस वुमेन से लेके चलने होंगे, ऑलराउंडर्स प्रेफर करके चलने होंगे, बॉलर्स प्रेफर करके चलने होंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे यूपी और वॉरियर्स वुमेन्स की सारी विकेटें गिरे, जो कि 9 विकेटें आराम से पूरी गिर सकती हैं। इस चीज को जरूर माइंड में रखना, ये हमने रिसेंट मैचेस में भी देखा था भाइयों। ठीक है, लेके चलता हूँ भाइयों अब मैं यहाँ पर आपको सीधा यूपी वॉरियर्स वुमेन्स की प्लेइंग 11 की तरफ। तो भाइयों यहाँ पर हमें एलिसा हिली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी वृंदा दिनेश के साथ। तीसरे नंबर पर तहिला एमसी गिरात आ जाएंगी, फिर ग्रेस हैरिस आ जाएंगी, श्वेता शेरावत आ जाएंगी, किरण नवगिरे आ जाएंगी, पूनम कैमनार आ जाएंगी, दीप्ति शर्मा आ जाएंगी भाइयों, फिर आ जाएंगी सोफिया एक्लस्टोन, फिर आ जाएंगी राजेश्वरी गायकवाड़, फिर आ जाएंगी यहाँ पर जी सुल्ताना। तो भाइयों ये 11 की प्लेइंग 11 रह सकती है। अब यहाँ से भी भाइयों इंपॉर्टेंट होगा जानना हमें किसे लेके चलना है किसे नहीं लेके चलना। तो यहाँ पर जब भाइयों एलिसा हिली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी और यहाँ पर वृंदा दिनेश के साथ, तो हमें इनमें से क्या करना है, दोनों में से एक को लेके चलना है। सिर्फ एडवाइस रहेगी एलिसा हिली के साथ जाना, वो भी तब जाना भाइयों विकेट कीपर इस बार मैच में हमें सिर्फ एक लेके चलना है। या आप यस्तिका भाटिया को लेकर चलोगे या आप एलिसा हिली को लेके चलोगे। अगर आपको लगता है एलिसा हिली चलेंगी तो आप एलिसा हिली के साथ जाइएगा, यस्तिका भाटिया लगेंगी तो उनके साथ जाइएगा। मैं तो आपको पर्सनली अपनी एडवाइस शेयर करूंगा किसके साथ जाना है, ये आपको ऐसे करके चलना है। वृंदा दिनेश का भाइयों मैं एक तरफा बोलूंगा आप ड्रॉप करके चल सकते हो। तहिला एमसी गिरात के ऊपर आप ट्रम्प ले सकते हो इन्हें। ट्रम्प लेने के लिए भाइयों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा, कल के मैच में थोड़ा डाउटफुल है तहिला एमसी गिरात को लेके। क्यों है वो आगे रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने तहिला एमसी गिरात को ट्रम्प कार्ड सोच के चला इस बार। ग्रेस हैरिस कल के मैच में ट्रम्प कार्ड रहेंगी भाइयों। ये दोनों जो हर मैच में इंपॉर्टेंट रहते होते थे, इस मैच में हम ट्रम्प कार्ड लेके चले हैं। क्यों लेके चले हैं ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। श्वेता शेरावत भाइयों इंपॉर्टेंट रहेंगी, श्वेता शेरावत को आपको लेके चलना ही चलना भाइयों अपनी टीम में। किरण नवगिरे ट्रम्प कार्ड रह सकती है भाइयों। किरण नवगिरे भाइयों जिसको हम हर मैच में ड्रॉप करके चल रहे थे, इस मैच में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रह सकती है। क्यों रहेंगी वीडियो में बताऊंगा। पूनम खेमना ड्रॉप, दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगी भाइयों, लेके चलनी ही चलनी है आपको अपनी टीम में दीप्ति शर्मा। आगे बात करेंगे सोफिया एक्लस्टोन, ये भी भाइयों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है सोफिया एक्लस्टोन। यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करेंगे भाइयों, ये एक ट्रम्प कार्ड शो हो सकती है कल के मैच में। जी सुल्ताना एक तरफा ड्रॉप करके चल सकते हो। अब ये जो प्लेयर भाइयों मैंने आपको बताया भी ये लेके चलने ये नहीं लेके चलने, क्यों ऐसा बताया ये रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हो हम डिस्कस कर लेते हैं। बट यहाँ पर एक बात करेंगे हम, यहाँ पे ओवर कौन कौन से प्लेयर कितने पाएंगे। ठीक है भाइयों, यहाँ पे हम बात करें ओवर्स की, तो यहाँ पर हमें सोफिया एक्लस्टोन पूरे 4 ओवर पक्के पाते हुए नजर आ सकती हैं। फिर यहाँ पे बात करें राजेश्वरी गायकवाड़ की, ये भी पूरे 4 ओवर पक्के कराती हुई नजर आ सकती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें भाइयों यहाँ पे दीप्ति शर्मा, ये भी पूरे 4 ओवर बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगी। फिर उसके बाद बात करें भाइयों ये ओवर जो है बाकी ये डिवाइड होने वाले तहिला एमसी गिराज के बीच में और यहाँ पे जी सुल्ताना के बीच में। ठीक है,
इस तरीके से भाई ओवर डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ ये 3 बॉलर आए जो आपको पक्के पूरे ओवर पाते हुए नजर आएंगे, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए अपने बॉलर सेलेक्ट करना भाइयों। लेके चलता हूँ भाइयों मैं आपको सीधा रीसेंट परफॉर्मेंस की तरफ। अब रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें भाइयों, तो यहाँ पे हमें पहले एलिसा हेली को देखेंगे। रीसेंट परफॉर्मेंस 13 रन, 5 रन, 10 रन। लास्ट 3 मैचेस से भाइयों देखोगे आप कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट उससे पहले देखो यहाँ पे 46, 55 एक बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए हमें नजर आ रही थी ये। हेड टू हेड की बात करेंगे भाइयों, लास्ट 3 मैच जब खेले थे इन्होंने इनके खिलाफ, तो 11 रन, 8 रन, 58 रन। सेम चीज है, हाल ही फिलहाल में बेकार परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड भी पहले बेकार थी, उससे पहले यहाँ पे 58 थे, और यहाँ पे भी रिसेंट में भी 46, 55 है। तो जो है अभी हाल फिलहाल में इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आ रही भाइयों, बट प्लेयर बहुत बढ़िया है भाइयों। हो सकता है टीम को जितवाने के लिए बढ़िया स्कोर मार जाए और टिकती हुई नजर आए फील्ड के ऊपर, तो आप इसे एज ए ट्रम्प कार्ड जरूर लेके चल सकते हो। कंडीशन वही है, यस्तिका भाटिया या फिर एलिसा हेली। मैं पर्सनली इस मैच में एलिसा हेली के साथ जाने वाला हूँ और यस्तिका भाटिया को ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, इसलिए इस मैच के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेंगी। आप चाहो तो उन्हें भी लेके चल सकते हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, बट पर्सनल एडवाइस ये कहती है कि एलिसा हेली के ऊपर कल रिस्क लिया जा सकता है, तभी मैं इन्हें लेके चल रहा हूँ अपनी टीम में। वृंदा दिनेश का रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट 2 मैच से भाई कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। उससे पहले 58 रन जरूर आए थे, उससे पहले भी फ्लॉप चल रही थी, तो एक तरफा बोलूंगा ड्रॉप करके चल सकते हो भाई वृंदा दिनेश को। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर तहिला एमसी गिराज की तरफ। तहिला एमसी गिराज की रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट मैच में भाइयों सिर्फ 1 रन मारा था और 0 विकेट ली थी भाइयों। उससे पहले देखोगे 22 रन 1 विकेट डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे, फिर उससे पहले 16 रन 1 विकेट फिर डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे भाइयों, फिर 23 रन 1 विकेट, यहाँ पे भी डिसेंट ही पॉइंट्स आए होंगे। हेड टू हेड देखना इंपॉर्टेंट रहेगा भाइयों। लास्ट मैच जब इनके खिलाफ खेला था तो सिर्फ 7 रन आए थे, उससे पहले दोनों मैच में 38-50, तो बल्ले से बढ़िया रन आए हुए हैं भाइयों हेड टू हेड में इनके। तो क्या होगा, इन्हें लेके जरूर चला जा सकता है भाइयों। आपको या तो ये बैटिंग से हेल्प दे देंगी या बॉलिंग से हेल्प दे देंगी, तो एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर भाइयों लेके जरूर चल सकते हो इन्हें अपनी टीम में। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चाहे मत बना के चलना, मेरी एडवाइस रहेगी, बट टीम में जरूर लेके चला जा सकता है। ग्रेस हैरिस का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना भाइयों, यहाँ पे 17 रन 38 रन प्लस 1 विकेट, डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे भाइयों यहाँ पे भी 8 रन 31 रन, तो भाइयों एक एवरेज पॉइंट देके चली जाती है। 25-30 रन आराम से एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं इनसे भी। 14 रन 0 विकेट आई थे हेड टू हेड में, उससे पहले 39 रन आए थे। हेड टू हेड में भी वही मतलब 14, 15, 30 रन मारे हुए। आप चाहो तो इनके ऊपर रिस्क भी ले सकते हो, प्लस टीम में भी लेके चल सकते हो। मैं पर्सनली हो सकता है कल इनके ऊपर रिस्क लेके चलूं ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में हो सकता है मैं इन्हें ड्रॉप करके चलूं। हाँ, स्मॉल लीग में आप इन्हें जरूर लेके चल सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, अडोप्शन भी ज्यादा है, प्लस प्लेयर अच्छी है नो डाउट। तो आप इनके ऊपर क्या है, ग्रैंड लीग में रिस्क ले लेना, ठीक है, स्मॉल लीग में जरूर लेके चलना, ऐसे करके चलना भाइयों। ग्रेस हैरिस के ऊपर लेके चलूंगा भाइयों। अब मैं यहाँ पर आपको सीधा श्वेता शेरावत की तरफ। श्वेता शेरावत को भाइयों आपको एक तरफा लेके चलना है। रीजन, हम ऊपर वाले ऑर्डर से भाइयों या आप देख पा रहे हो या सिर्फ 2 प्लेयर्स लेके चले हैं। अगर हम ऊपर वाले ऑर्डर से सिर्फ 2 प्लेयर्स लेके चल रहे हैं ना भाइयों, तो श्वेता शेरावत पक्का बढ़िया खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से किसी को तो बात संभालनी पड़ेगी, ठीक है, मैच की। तो वो बात संभालते हुए हमें श्वेता शेरावत नजर आ सकती है। यहाँ पे 45 रन, वैसे भी 31 रन ये एवरेज बढ़िया खेलते हुए नजर आ रही है हाल फिलहाल में, बट उससे पहले देखेंगे फ्लोप चल रही थी। हेड टू हेड देखोगे फ्लोप या भाइयों कुछ खास नहीं है, बट भाइयों रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, स्टेबल होके खेलती हैं, तो टीम में जरूर लिया जा सकता है। श्वेता शेरावत को इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्लस वाइस कैप्टन तक की चॉइस रह सकती है भाइयों ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में आप वाइस कैप्टन तक बना के चल सकते हो श्वेता शेरावत को। जिस हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं ओपनिंग ऑर्डर लड़खड़ाने वाला है, तो श्वेता शेरावत भाइयों नीचे ऑर्डर से जरूर हेल्प करते हुए नजर आ सकती है और वाइस कैप्टन तक की चॉइस रह सकती है। किरण नवगिरे इसलिए मैं ट्रम्प कार्ड बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ओपनिंग ऑर्डर जो होगा वो लड़खड़ाएगा। अगर वो लड़खड़ाएगा तो मिडिल ऑर्डर से हेल्प होती हुई नजर आएगी। ये क्यों हेल्प कर सकती है मैं बताता हूँ आपको। हाल फिलहाल में 3 मैचेस में बेकार है, 3 के सारे 5 मैचेस में बेकार ही खेलती नजर आ रही है, बट भाइयों हेड टू हेड तीनों मैच खेली हुई है। 43 रन, 12 रन, 17 रन, एक एवरेज डिसेंट पॉइंट्स मार देती है भाइयों। अगर ये 25-30 रन भी मारेगी तो भी भाइयों बहुत होंगे, ग्रैंड लीग में ड्रीम टीम में आ सकती है भाइयों किरण नवगिरे। तब करके मैं आपको बोल रहा हूँ ये ट्रम्प कार्ड हो सकती है कल के मैच की। जिस हिसाब से हम सब कुछ सोच के चल रहे हैं, अगर सब कुछ वैसे ही वर्क करता है भाइयों, तो किरण नवगिरे कल की ट्रम्प कार्ड हो सकती है, क्योंकि हम ओपनिंग ऑर्डर से बहुत कम प्लेयर्स लेके चले हैं।
श्वेता शरावत और किरण नवगिरे दोनों की दोनों मिडल ऑर्डर से हेल्प करते हुए नजर आ सकती है स्कोर बनाने में। ठीक है, तो लेके चलता हूँ भाइयों मैं यहाँ पे आपको सीधा पूनम केमनार की तरफ। यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे यहाँ पर कुछ खास नहीं है, तो एक तरफा बोलूंगा ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करेंगे दीप्ति शर्मा की। दीप्ति शर्मा भी भाइयों कल की इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। ये बता दूं मैं भाइयों आपको, या तो आपको कल के मैच में रन से हेल्प देंगी या फिर आपको विकेट से हेल्प देंगी। रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 5 रन 0 विकेट, ना रन से हेल्प दी ना विकेट से हेल्प दी। यहाँ पे 13 रन 1 विकेट, यहाँ भी रन से भी हेल्प, यहाँ पे 1 विकेट से जरूर हेल्प दी है, रन से कुछ खास हेल्प नहीं दी भाइयों। 14 रन 1 विकेट, यहाँ पे भी डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे। फिर यहाँ पे 30 रन 2 विकेट, तो भाइयों एक आध विकेट तो आराम से निकाल के चली जाती है। कल के मैच में मैं वैसे भी 2 विकेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ दीप्ति शर्मा से, 2 विकेट आराम से निकाल के जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चली जाएंगी, तो लेके जरूर चला जा सकता है दीप्ति शर्मा को। प्लस रन से भी आपको हेल्प दे सकती है भाइयों ठीक ठाक। लेके चलूंगा भाइयों आपको सोफिया क्लेस्टोन की तरफ। इनकी बात करें भाइयों, यहाँ पे 6 रन 1 विकेट, विकेट निकाल ली भाइयों, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, हर मैच में भाइयों विकेट्स निकाल रही हैं। यही नहीं, हेड टू हेड डाटा देखेंगे तो यहाँ पे 2 विकेट निकाली थी जब लास्ट मैच खेली थी इनके खिलाफ, उससे पहले वाले मैच में 3 विकेट निकाली थी, उससे पिछले मैच में 1 विकेट निकाली थी। भाइयों हेड टू हेड में भी निकाल रही हैं, प्लस रिसेंट भी हर मैच में निकाल रही हैं, तो एक तरफा लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट तौर पे एक्लेस्टोन को। प्लस वाइस कैप्टन तक की चॉइस रह सकती है भाइयों एक्लेस्टोन, ये याद रखना। लेके चलूंगा भाइयों यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड़ की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं आई थी, उससे पहले जरूर 2 विकेट आई थी। इनके बारे मैंने आपको याद होगा पिछले मैच में पहले ही बोला था, लास्ट मैच में जरूर 2 विकेटें निकाली है, इसका मतलब ये नहीं है हर मैच में विकेटें निकाल लेंगी, आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो। 0 विकेट निकाली थी भाइयों पिछले मैच में, उससे पहले देख लो 0 विकेट 2 विकेट। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको क्यों बोली थी, एक स्ट्रेटेजी भी याद होगा आपको लगाई थी हमने, 2 विकेट निकाली खाली गई, फिर 2 विकेट निकाली फिर खाली जानी चाहिए थी, जो कि ये गई, एक भी विकेट नहीं निकाली। अब क्या हो सकता है, अब 0 निकाली हुई है तो अब यहाँ पे विकेट निकालते हुए दोबारा नजर आ सकती है। ये स्ट्रेटेजी हम पिछले 1-1.5 साल से यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। ये लॉजिक भाइयों कई बार वर्क करते हुए नजर आता है, तो ये तुक्का समझ लो कुछ भी समझ लो, ये चीज कई बार वर्क करते हुए नजर आती है। अगले मैच में चाहो तो आप ट्राई जरूर करके देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं हम इससे 1 विकेट तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर एक भी विकेट निकालेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, चाहे ड्रीम टीम में ना आए। अगर ड्रीम टीम में आ जाती हैं तो ये 2-3 विकेट आराम से निकाल ली होंगी, तो हमें ग्रैंड लीग जीतने में भाइयों पक्का हेल्प करा सकती हैं। उस तौर पे आप इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हो राजेश्वरी गायकवाड़ को। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पर आपको 11वें प्लेयर की तरफ, जी सुल्ताना की तरफ। लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं आई, उससे पहले 3 विकेट निकाली थी, उससे पहले भी फ्लॉप जारी थी, तो एक तरफा बोलूंगा ड्रॉप करके चल सकते हो भाइयों। लेके चलूंगा भाइयों अब मैं यहाँ पे आपको सीधा, तो भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दो। इससे क्या हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आप सबके लिए न्यू वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा भाइयों एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उससे आपका फायदा क्या होगा, जिस टीम से भाइयों आपका भाई खेलेगा वो टीम आपको मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो प्लीज टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पे आपको सीधा मुंबई इंडियंस वुमेन्स की प्लेइंग 11 की तरफ। तो भाइयों यहाँ पे यस्तिका भाटिया ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी हेली मैथ्यूज के साथ। तीसरे नंबर पे नेट स्काईवर ब्रंट आ जाएंगी, हरमनप्रीत कौर आ जाएंगी, एमिलिया कर आ जाएंगी, अमनजोत कौर आ जाएंगी, एस सजना आ जाएंगी, पूजा वस्त्राकर आएंगी, साइका शाह आएंगी, शबनम इस्माइल आएंगी, बाला कृष्णन आएंगी। तो भाइयों ये 11 की प्लेइंग 11 रह सकती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा जानना किसे लेके चलना है किसे नहीं लेके चलना। ब्रीफ तौर पे बात करके चलते हैं। यस्तिका भाटिया मैंने आपको बोला ड्रॉप करके चल सकते हो सिर्फ एक रीजन की वजह से, अगर वहां से अलीसा हेली लेके चल रहे हो, अगर वहां से अलीसा हेली ड्रॉप करके चल रहे हो तो फिर आप यस्तिका भाटिया के साथ जा सकते हो। हेली मैथ्यूज कैप्टन चॉइस रहने वाली है भाइयों कल के मैच के लिए। नेट स्काईवर ब्रंट इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेके जरूर चलोगे। हरमनप्रीत कौर को भी लेके चलोगे, एमिलिया कर भी आपके लिए कैप्टन चॉइस रह सकती है। ये दोनों की दोनों कैप्टन चॉइस रह सकती हैं आपके लिए। उसके बाद करें यहाँ पे अमनजोत कौर एक तरफा ड्रॉप, एस सजना एक तरफा ड्रॉप, पूजा वस्त्राकर एक तरफा ड्रॉप, साइका इशाक कल के लिए भाइयों ट्रम्प कार्ड होंगी। क्यों होंगी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं भाइयों। शबनम इस्माइल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनको तो लेके चलोगे ही चलोगे। बाला कृष्णन को भी ड्रॉप करके चल सकते हो भाइयों। तो ये कुछ भाइयों हम प्लेयर्स लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवर्स की। ओवर्स की बात करें यहाँ पे भाइयों तो शबनम इस्माइल आपको 4 ओवर पूरे पक्के कराते हुए नजर आ सकती हैं।
इन्होंने यहाँ पे पिछले मैच में बालाकृष्णन ने भाइयों 3 ओवर करवा दिए थे, तो इन्हें इनका भी इस मैच में देखना होगा कितने ओवर कराते हैं। मैं इनसे 2 ओवर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बाकी और ओवर हमें अमिलिया कर 4 ओवर पक्के कराते हुए नजर आ सकती हैं। यहाँ पे हेला मैथ्यूज कल के मैच में मुझे लगता है 4 ओवर पूरे कराते हुए नजर आ सकती हैं। हर मैच में 2 ओवर पा रही हैं, बट भाई कल के मैच में मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लग रही है, हेला मैथ्यूज को पूरे ओवर मिल सकते हैं। नेट स्काइवर ब्रंट यहाँ पे 2 ओवर पाते हुए नजर आ सकती हैं, बाकी ओवर भी नीचे हमारे डिवाइड होते हुए नजर आ सकते हैं। बालाकृष्णन और सच साइका शीख भी भाइयों आपको 2 से 3 ओवर कराते हुए नजर आ सकती हैं, ये भी याद रखना आपको। इस मैच में मुझे हेला मैथ्यूज पे स्पेशली थोड़ा लग रहा है भी ये 4 ओवर कराते हुए नजर आ सकती है, हालांकि 2-2 ओवर मिल रहे थे अभी तक, तो ये चीज जरूर माइंड में रखना, इस हिसाब से ओवर स्ट्रक्चर रह सकता है। लेके चलूंगा भाइयों मैं आपको यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस की तरफ। तो यस्तिका भाटिया की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे, तो आपको लास्ट मैच में 7 रन नजर आए होंगे, उससे पहले लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही होंगी, 57, 37, 54। हेड टू हेड भी अच्छा है भाइयों, 21 रन, 7 रन, 42 रन, तो एक डिसेंट पॉइंट्स पहले भी इन्होंने खेले हुए हैं इनके खिलाफ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो डाटा है वो यस्तिका भाटिया का ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली उसके एलिसा हिली के, बट मैं जा रहा हूँ एलिसा हिली के साथ एज अ ट्रम्प कार्ड। अगर वो चल गई यहाँ पे यस्तिका भाटिया फ्लॉप हुई, तो भाई आप एक तरफा ग्रैंड लीग लीड करते हुए नजर आ सकते हो, क्योंकि यस्तिका भाटिया को हर कोई अपनी टीम में कल लेके चल रहा होगा, ठीक है। स्मॉल लीग में मैं भी आपको एडवाइस करूंगा यस्तिका भाटिया के साथ जाया जा सकता है, बट जब बात आती है भाई ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो यस्तिका भाटिया को, सिर्फ स्मॉल लीग में लेके चलना, ग्रैंड लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो भाइयों। लेके चलूंगा हेले मैथ्यूज की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, लास्ट मैच में 7 रन 1 विकेट आए थे, उससे पहले 0 रन 0 विकेट, कुछ खास थी नहीं परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखोगे 17 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 14 रन 0 विकेट, वही विकेट नहीं। हेड टू हेड डाटा देखना भाइयों इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 रन 1 विकेट, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए होंगे भाइयों। यहाँ पे 35 रन 1 विकेट, यहाँ पे भी बहुत अच्छे पॉइंट आए होंगे। 12 रन 1 विकेट, डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे। हर मैच में भाइयों एक एक विकेट निकाली हुई इन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, बट भाइयों कल के मैच में सोचो अगर 2 या 3 विकेट्स आ गई और रन से भी 25-30 रन मार गई, तो कैप्टन के लिए प्रीमियम चॉइस हो जाती है भाइयों हमारे लिए हेला मैथ्यूज, तो जरूर ट्राई करके चलना। लेके चलूंगा भाइयों अब मैं यहाँ पे आपको सीधा नेट स्काइवर ब्रंट की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट मैच में 22 रन आए थे, 1 विकेट आई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया रहा था। 19 रन 2 विकेट, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पॉइंट देके गई होंगी। 16 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया पॉइंट देके गई होंगी। 77 रन 1 विकेट, हर मैच में भाइयों विकेट भी रन भी हर जगह से हेल्प दे रही है भाइयों। हेड टू हेड भी देख लो एक बार, 72 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया खेली हुई है भाइयों। 5 रन 1 विकेट, यहाँ पे भी डिसेंट पॉइंट्स आए होंगे। 45 रन 0 विकेट, यहाँ पे रन से हेल्प दे दी। तो भाइयों हेड टू हेड भी बहुत बढ़िया है, प्लस रिसेंट भी बहुत बढ़िया है। बट भाइयों मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी स्ट्रेटेजी हर बार रहती है, अगर एक प्लेयर का डाटा आपको इतना अच्छा दिख रहा हो ना, भी रिसेंट भी बढ़िया, हेड टू हेड भी बढ़िया है, तो उस पर आपको सबसे पहले डाउट खड़ा होना चाहिए। ग्रैंड लीग में वही फ्लॉप होते हुए नजर आ जाती है कई बारी, तभी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट तौर पे लेके तो जरूर चलना है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए आप इन्हें छोड़ के चल सकते हो कल के मैच में। क्यों? वो स्ट्रेटेजी यही है, हर मैच में अगर आपको किसी भी प्लेयर की रिसेंट हेड टू हेड बहुत ही बढ़िया दिख रही है ना भाइयों, तो उसे मतलब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना के चलना, अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो। रिस्की चॉइस रखोगे तभी ग्रैंड लीग जीतोगे, इसलिए मैं नेट स्काइवर ब्रंट को कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस नहीं बना के चलूंगा कल के मैच में। हो सकता है फ्लॉप होते हुए नजर आए, अगर एक एवरेज पॉइंट देखेगी, हमने टीम में तो ली हुई है, बट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन छोड़ के चल सकते हो नेट स्काइवर ब्रंट को। हरमनप्रीत कौर की बात करें, लास्ट 2 मैचेस से बहुत बढ़िया खेलते हुए नजर आ रही है भाइयों, उससे पहले फ्लॉप थी, बट जब से WPL शुरू हुआ है पता नहीं कौन सी एनर्जी आ गई है इनके अंदर, बहुत बढ़िया खेलते हुए नजर आ रही है भाइयों। हेड टू हेड की बात करेंगे, यहाँ पे 14 रन, उससे पहले देखोगे 25, 53, यहाँ पे भी एक बार 50 मारे हुए हेड टू हेड में भी, और यहाँ पे भी डिसेंट पॉइंट दिए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है भाइयों, लेके जरूर चलोगे अपनी टीम में हरमनप्रीत कौर को। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पे आपको सीधा अमिलिया कर की तरफ। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे भाइयों, बहुत बढ़िया रहेगी, देख लो 31 रन 4 विकेट, बहुत बढ़िया। ये लास्ट मैच में आपको याद होगा हमारी कैप्टन चॉइस रही थी जब इन्होंने 31 4 विकेट ली थी भाइयों। उसके बाद बात करें 24 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया। उससे पहले 35 रन 0 विकेट, 48 रन 2 विकेट, रन से विकेट से हर जगह से हेल्प दे रही है भाइयों। 29 रन 0 विकेट, ठीक है, बहुत बढ़िया रहा है काम इनका। यहाँ पे 3 रन 2 विकेट, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया रही होंगी। यहाँ पे बैटिंग नहीं आई, प्लस 2 विकेट। विकेट से भाइयों देख लो, रिसेंट में भी हेल्प दे रही है, प्लस हेड टू हेड में भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं कैप्टन की चॉइस ये भी रहेंगी मैथ्यूज के साथ साथ। तो बात करें अमनजोत कौर की, इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस तो देख लो, बैटिंग भी नहीं आती ना इन्हें बॉलिंग मिलती है, तो एक तरफा ड्रॉप करके चल सकते हो अमनजोत कौर को।
लेके चलूंगा भाई। और मैं यहाँ पे आपको सीधा एस सजना की तरफ, एस सजना की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट 2 मैचेस से देख रहे हो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग भी नहीं आ रही, प्लस अब यहाँ पे इन्हें आप ड्रॉप करके आराम से चल सकते हो। लेके चलूंगा आपको पूजा वस्त्राकर की तरफ, इनका भी वही हाल है, तो इन्हें भी आप एक तरफा ड्रॉप करके चल सकते हो। अब बात आ जाती है भाइयों, सीधा हम बात करेंगे यहाँ पे साइका शाख की तरफ। इनको ट्रम्प कार्ड क्यों बताया था मैंने भाइयों, अब मैं बताता हूँ आपको। रिसेंट परफॉर्मेंस भाइयों, नो डाउट लास्ट 2 मैचेस से एक भी विकेट नहीं आई हुई, बट भाइयों जब हेड टू हेड देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट जब हेड टू हेड खेला था 2 विकेट, उससे पहले खाली गई थी, यहाँ पे फिर 3 विकेट, तो बंडल में विकेट्स निकाली हुई है भाइयों इन्होंने यूपी वारियर्स के खिलाफ जब जब खेली है। तो एक ट्रम्प कार्ड हो जाती है हेड टू हेड डाटा देखते हुए भाइयों। टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड डाटा बहुत अच्छा बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड शो हो सकती है जो हम निकाल के लेके आते हैं। 3 उनमें से आपके लिए साइका शाख एक रहेंगी। शबनम इस्माइल की बात करेंगे भाइयों, यहाँ पे लास्ट मैच में 3 विकेट, इन्हें कोई भी नहीं लेके चल रहा था, हम एक तरफा लेके चले थे भाइयों, 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है, यहाँ पे 2 विकेट, हर मैच में विकेट्स आ रही है भाइयों, हेड टू हेड खेली नहीं हुई, इंपॉर्टेंट तौर पे रहेंगी भाइयों टीम में। मैं 2-2 विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाइयों कल के मैच में, दोनों से कल 2-2 विकेट आराम से आ सकती हैं दोनों के हाथों से, तो इस हिसाब से दोनों को जरूर लेके चलना है। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पे आपको 11वें प्लेयर की तरफ, जो रहेंगी बालाकृष्णन। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे आप तो लास्ट 2 मैचेस से कोई विकेट नहीं आई, उससे पहले 3-1 विकेट मतलब निकाल रही थी नो डाउट। तो कल के मैच में आप इनको इस तौर पे लेके चलना, आप साइका शाख शबनम इस्माइल में से एक को ड्रॉप करके बालाकृष्णन को भी यहाँ पे एक, सॉरी अपना कीर्तना को भी आप यहाँ पे एक टीम में लेके चल सकते हो। सिर्फ एक टीम में ट्राई करना, वो भी ग्रैंड लीग की। उन दोनों में से अगर आपको लगता है कोई फ्लॉप रहेंगी तो यहाँ पे कीर्तना को ट्राई करा जा सकता है। मैं पर्सनली नहीं ट्राई करके चलूंगा, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग की 2 से 3 टीम बनाता हूँ और उतनी ही मैं बनाऊंगा, उसमें मेरी नजरों में इनका नाम नहीं है, तो मैं इन्हें ड्रॉप करके चल सकता हूँ भाइयों। लेके चलूंगा भाइयों मैं यहाँ पे आपको सीधा फेवरेट्स की तरफ, कुछ हमारे ट्रम्प कार्ड की तरफ। अभी तक मेरे भाइयों का कोई भी डाउट रहा है, भाई ने इस प्लेयर को लेके चलने के लिए बोला है, उस प्लेयर को लेके चलने के लिए बोला है, मेरे भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने क्या करा, आप सबके लिए एक समरी तैयार कर दिया जिसमें मेरे रहे हैं फेवरेट्स, ये आपको सारे लेके चलने हैं, क्योंकि ये कॉमन रहेंगे भाइयों, हर कोई इन प्लेयर्स को अपने टीम में लेके चल रहा होगा। जिसमें मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को, यस्तिका भाटिया, एली में से दोनों में से एक को लेके चलना है, जिसको आप चाहो हेला मैथ्यूज, नेट स्काइवर ब्रंट, सोफिया क्लेस्टोन, एमिलिया कर, श्वेता शेरावत, टीएमसी ग्राथ। तो भाइयों ये 8 मेरे कॉमन प्लेयर रहेंगे। ट्रम्प कार्ड जो भाइयों हर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इस वीडियो में मेरे रहे हैं साइका शाख, दीप्ति शर्मा, शबनम इस्माइल, आर गायकवाड़। तो भाइयों ये 4 आपके लिए ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं इस मैच में, तो इनमें से जोन से आपको 3 ठीक लगे वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेके चलता हूँ भाइयों अब मैं यहाँ पे आपको सीधा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस की तरफ। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइसेस में मेरे भाइयों इस वीडियो में रहे हैं यहाँ पे हेला मैथ्यूज, और यहाँ पे रही है नेट स्काइवर ब्रंट और एमिलिया कर। तीनों भाइयों टॉप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के कंटेंडर रह सकते हैं आपके लिए, चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो चाहे स्मॉल लीग खेल रहे हो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेके चलता हूँ भाइयों अब मैं यहाँ पे आपको सीधा फाइनल टीम की तरफ। बट भाइयों फाइनल टीम की तरफ बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप जाके फटाफट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कर लो। अब आप सोचोगे उससे आपका फायदा क्या होगा, जिस टीम से भाइयों आपका भाई खेलेगा वो टीम आपको मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा सारी न्यूज, कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा, पेसर्स को हेल्प है, स्पिनर्स को हेल्प है, पिच कैसी रहने वाली है, सब चीजों की न्यूज मेरे भाइयों को मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले ही टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो प्लीज टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लेके चलता हूँ आपको फाइनल टीम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर के तौर पे भाइयों यहाँ पे एलिसा हेली ली हुई है, बैटर्स के तौर पे भाइयों मैंने यहाँ पे हरमनप्रीत कौर और शेरावत ली हुई है, और यहाँ पे बात करें ऑलराउंडर्स की तो यहाँ पे हेला मैथ्यूज, नेट स्काइवर ब्रंट, दीप्ति शर्मा, एमिलिया कर, टीएमसी ग्राथ। तो भाइयों 5 ऑलराउंडर्स लेके चलाऊं। बॉलर्स यहाँ पे मैं 3 लेके चलूं, जिसमें मेरे सोफिया क्लेस्टोन रही है, शबनम इस्माइल रही है और साइका शाख रही है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें भाइयों, यहाँ पे कैप्टन चॉइस मैं हिला मैथ्यूज को लेके चलाऊं, वहीं मैं वाइस कैप्टन चॉइस यहाँ पे एक्लेस्टन को लेके चलूं। बट बात करें भाइयों मेरा कैप्टन चॉइस हो सकता है चेंज हो जाए, मैथ्यूज की जगह एमिलिया कर आ जाए। ये दोनों के दोनों मैं लेके चल रहा हूँ। मैं 2-3 टीम बनाता हूँ, तो एक में मैंने मैथ्यूज को रखना है, एक में एमिलिया कर को रखना है। आप भी चाहो तो ऐसे करके चल सकते हो भाइयों। तो अभी के लिए भाइयों मेरी फाइनल टीम ये है, बट भाइयों मेरी फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम मेरी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। तो जाते हो प्लीज टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए जय खाटू श्याम जी की।